बात करें आज के बाजार की तो लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी 34 अंक चढ़कर 18,348 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स में तेजी नजर आई। सबसे ज्यादा तेजी अदानी एंटरप्राइजेज और डीवी लैब्स में दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी हरे निशान पर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप में लगातार दूसरे दिन बढ़त नजर आई। निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा बढ़त वाला सेक्टर रहा। इसके साथ ही फार्मा, ऑटो और एनर्जी में अच्छी तेजी दिखाई दी। दिन भर बाजार में और क्या रही हलचल और कल के लिए क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद इसकी जानकारी दे रही हैं। आईटी स्टॉक भी पॉजिटिव थे, सारे स्पेसेस से ऑटो वापस आए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सुबह से ही एक स्ट्रेंथ दे रहे थे और इंडेक्स मैनेजमेंट में अडानी स्टॉक्स का भी आज कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन दोपहर को 2:30 बजे और 2:45 के करीब जाते आते द क्लोज हमने थोड़ी सी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी। आईटी स्टॉक्स अपने हाई से गिरे और इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स भी थोड़ा स्लिप हुए और फ्लैट टू पॉजिटिव का हम काज करते हुए निफ्टी बंद हुआ और फ्लैट टू नेगेटिव बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। बड़े ट्रेड्स कहाँ आज थे आज, क्योंकि फिर से अडानी स्टॉक्स में एक मूव थी, तो अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी पोर्ट्स हो खुलने के साथ ही 7-8% की मूव वहाँ थी, लेकिन बाद में वो गेन्स इरोड होकर लगभग 2.5% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। अडानी विल्मर आपको उसमें मिड कैप में देखा और कैश के भी तमाम दूसरे स्टॉक भी सर्किट पे थे। ट्रांसमिशन, टोटल गैस की बात करें तो बैंक्स वापस आए, फाइनेंस वापस आए, आईटी के कुछ नेम्स लाइक इन्फोसिस, विप्रो इनमें मूव थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी में फॉल दिखा। चाहे एलटीआई माइंडट्री हो, परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो, एलटीटीएस हो, वहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखी लास्ट आवर में, पिछले कुछ मिनटों में। उसके अलावा थोड़ा प्रेशर जो स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए, इसमें सीमेंट में ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एलएनटी जहां कल एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, वहां पर आपने गेन्स इरोड होते हुए देखे और स्ट्रेंथ के साथ आप कंजम्पशन स्पेस के स्टॉक्स देख रहे हैं, वहां पर स्ट्रेंथ थी। बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस वापस आए। इसके अलावा बैंक्स में इंडसइंड बैंक तेज था, हिंडाल्को बिफोर द नंबर्स आपको तेज दिखाई दिया और कंजम्पशन स्टॉक्स में एक्सो नोबेल के नंबर्स आए थे, तो एशियन पेंट्स और इनका क्रूड का भी ट्रिगर रहता है, वहां पर तेजी थी। सिलेक्टिवली आपको स्टील पैक में, इनफैक्ट मेटल काउंटर्स तो अच्छा खासा आज तीसरा दिन था जब मेटल टॉप गेनर रहा और वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी। कंजम्पशन नेम्स में कुछ टाटा कंज्यूमर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स आए, तो वहीं टाइटन जैसे स्टॉक्स थोड़े से नेगेटिव थे। लेकिन बड़ी जो तेजी आपको आज दिखी वो स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखी। 5 महीने के इंटरडे हाई पे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा। मिड कैप में भी कई सारे प्रोमिनेंट ट्रेड्स आज दिखाई दिए। क्लियरली जहां पर मूव थी अदानी विल्मर था, पतंजलि फूड्स में भी 5% की मूव थी। टायर स्पेस में आपको सीएट, बालाकृष्णा ये अच्छे चल रहे हैं। रिटेल काउंटर्स में आदित्य बिरला, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में मूव आई, लेकिन जो सरप्राइजिंग मूव थी और जो स्ट्रॉन्ग मूव थी, काउंटर स्पेसिफिक मूव थी, वो स्मॉल कैप में थी। स्मॉल कैप के कई सारे काउंटर्स आप बात करें, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स हो, रूट मोबाइल जैसे काउंटर्स हो, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे काउंटर हो, मजगांव डॉक, एपल अपोलो ट्यूब, इनमें एक अच्छी खासी मूव थी, जिसके चलते आपने देखा कि स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दी। ओवरऑल आज के सेटअप में 18,400 के ऊपर बाजार रहा और बहुत हद तक सस्टेन भी करा, लेकिन लास्ट आवर में जरूर गेन्स इरोड हुए और 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने भी काफी देर तक सस्टेन किया, लेकिन थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर था और गोइंग बिफोर इनटू द क्लोजिंग हमने वो गेन्स इरोड होते हुए भी जरूर देखे। लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंस सेक्टर की वापसी आई, ऑटो वापस आए और साथ ही आईटी का थोड़ा सा मिड कैप आईटी में जरूर आपको स्ट्रेंथ लूजन होती हुई देखी, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी सारा स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिला आज। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रियंका आपका।